आप सब कैसे हैं? आशा है कि सब अच्छे होंगे। आज के हमारे टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। सत्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हम सबका 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर है ना, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जानेंगे लाइट क्या है ना, उसके बाद रिफ्लेक्शन जानेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इसके अंदर ये सब भी जानेंगे कि कौन सी वस्तुएं पारभासी है, कौन सी वस्तुएं है ना अपारभासी है, पारदर्शी है ना, सब बातें जानेंगे। हम सब आज समतल दर्पण तक के कवर करेंगे कि समतल दर्पण में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या घटनाएं घटती है, वहां तक हम कवर करेंगे। हो सके कल के टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाएं, प्रकाश का प्रवर्तन। एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए हम हो सके नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाएं। सबसे पहले आप सब एक काम करें, कॉपी पेन निकाल लें और साथ में एक वाटर बॉटल भी रखें, क्योंकि अगर प्यास लगे तो ये ना कि दोबारा उठ के जाए तो फिर जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक छूट जाएगी और ध्यान भटक जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आधा घंटा हमारे साथ रहिए। आशा है कि लाइट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। चलते देखते हैं क्या है लाइट। हम सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट, प्रकाश। प्रकाश जो है, जैसे सब समझते हैं, पहले प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा ही है, समझिए, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक है ना तरंग है, जो कहिए जो सीधी रेखा में चलती है ना, उसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक एक बात को समझेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहला बात करते हैं हम, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरी बात, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जिस कण से बने होते हैं, जिस कणों का बने होते हैं उस कण को हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन कहते हैं। फोटॉन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि फोटॉन है क्या। फोटॉन एक प्रकार का कण है, पार्टिकल है, छोटा सूक्ष्म कण, जो दिखाई तो देते ही नहीं है। यह एक कण है। इसके पास कुछ गुण होते हैं। इसके पास ऊर्जा होती है। ऊर्जा के कारण इसमें गति होती है। द्रव्यमान की बात करें तो इस कण में द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमानहीन होता है। फोटॉन जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण है। फोटॉन को अंग्रेजी में फोटॉन ही बोलते हैं। फोटॉन एक कण है
जो ढेर सारी फोटोन को मिलने से एक प्रकाश का निर्माण होता है। तो उस फोटोन में क्या गुण है, तो फोटोन में ऊर्जा होती है, क्योंकि छोटी छोटी ऊर्जा मिलकर प्रकाश जो एक प्रकार का ऊर्जा है वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और उस ऊर्जा के कारण इसमें गति होती है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में उत्पादन होता है। तो ये ऊर्जा क्या करेगी, तो वो गति में परिवर्तन करती है ना। तो ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है। अब बट द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान लेस होती है ना, मास लेस होती है, सीधी सी बात, इसमें द्रव्यमान होता ही नहीं। तो ये फोटोन के बारे में था। सिंपल भाषा में याद रखें कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। वह ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, तो भाई छोटे छोटे कणों से, जिससे मिलकर वो बनी है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, उससे मिल रही है इसे। फोटोन एक प्रकार का कण है, छोटे छोटे कण है, उस कण में कुछ गुण है, जिसमें ऊर्जा होती है, फोटोन में गति होती है उसके कारण, बट द्रव्यमान नहीं होते। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है आगे, है ना। तीसरा पॉइंट प्रकाश के बारे में हम मिटाते हैं सब। पॉइंट नंबर तीसरा प्रकाश के बारे में, अभी बोले कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी क्या है, मतलब सरल रेखा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं, लिख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब होना है चलती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। जैसे समझने के लिए हम दो पाइप का यूज करते हैं, एक सिलिंड्रिकल पाइप है और एक कर्व पाइप लेते हैं। कर्व का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ये पाइप लेते हैं। जब हम यहां से प्रकाश डालते हैं टॉर्च की मदद से, जब हम प्रकाश डालते हैं, मान लेते हैं टॉर्च है बड़ा सा, है ना। जब यहां से हम प्रकाश डालते हैं इस तरीके से, तो पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में तो चलती है, ये इसके बाद यहां से दिखाई नहीं देती। हम यहाँ आंख लगा के बैठे हुए हैं कि प्रकाश दिखे। अगर पाइप बहुत छोटा हो तो कुछ लाइट जब इसमें जलाते हैं तो यहाँ इंजोरपन का महसूस होता है। वो प्रकाश की एक घटना है, ऐसा नहीं कि प्रकाश चल के यहाँ आ गई, ऐसे नहीं। यह प्रकाश की एक घटना होती है जिसके कारण दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं प्रकिरणन। प्रकाश की एक घटना है। प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं, प्रकिरणन, प्रवर्तन। ये जो प्रवर्तन हम पढ़ेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर 11th की क्लास में विवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का फैलाव पढ़ेंगे, है ना। पर ये सभी जो है प्रकाश की घटना है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर यहाँ टॉर्च से प्रकाश दे तो यहाँ निकल जाएगी, है ना, बट यहाँ से यहाँ नहीं निकलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चले। अगर कोई पूछे कि कैसे हम बताएंगे, तो दो पाइप लेके आके हम उससे दिखा देंगे कि देखो प्रकाश सीधी रेखा में चलते। अगर टेढ़ी रेखा में चलते तो प्रकाश यहाँ से भी निकलते हैं, है ना। चौथा बात करते हैं हम कि प्रकाश की चाल निर्वात में किताब हवा में लिखती है, या बहुत सारी किताबें मिलते हैं हवा में, तो निर्वात में बोले या हवा में। प्रकाश की चाल निर्वात में या हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। रियलिटी अगर थोड़ी सी चर्चा करें हम निर्वात की और हवा की, तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म है। इसे हम वैक्यूम बोलते हैं। ये वैक्यूम है, ये एयर है। इसमें हवा के कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण। हवा के छोटे छोटे कण मौजूद होते, दिखाई नहीं देते क्योंकि हवा खुद ही नहीं दिखाई देता। तो छोटे छोटे कण होते, हवा के छोटे छोटे कण मौजूद होते, तब हम इसे हवा कहते हैं। बट निर्वात एक ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है जहां पे कोई भी कण मौजूद ना हो, कोई भी कण मौजूद ना हो। ऐसे कहा जाता है कि निर्वात कोई जगह ना होगी, बट ऐसा बनाया जाता है।
क्योंकि कहा जाता है कि हवा हर जगह है, कण कण में हवा बस है, हर जगह हवा है। तो निर्वात हम वैक्यूम बनाते हैं, क्या करते हैं प्रयोगशाला में, है ना, एक कमरा है या कोई ट्यूब है, एक ट्यूब बनाते हैं और इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रबड़ लगा के यहाँ से किसी तरीके से हम हवा निकाल लेते हैं, तब ये वैक्यूम हो जाता है, इसमें हवा का कण खत्म हो जाते हैं, है ना, तो इसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो ऐसा जगह जहाँ हवा का भी कण ना मौजूद हो उसे हम वैक्यूम कहते हैं। जब इसमें किसी चीज का कण नहीं है, किसी चीज का कण नहीं है, मान लेते हैं ये निर्वात है और ये मान लेते हैं हवा है, हवा और ये निर्वात। जब इसमें कण है और इसमें कुछ है ही नहीं, अगर ऊपर से कोई वस्तु गिरे तो ये रोकेगा, कुछ विरोध उत्पन्न करेगा, बट इसमें कुछ है नहीं तो उसमें विरोध उत्पन्न करेगा ही नहीं। तो वास्तविक मामले में जिसे गैलीलियो ने 9th क्लास का तीसरा चैप्टर है गति का नियम, उसमें बताया गैलीलियो सर बताया कि निर्वात और हवा की तुलना की जाए तो मान ले जाए सबसे अच्छा समझने का तरीका है कि एक पत्थर का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, है ना, और एक साथ निर्वात में गिराइए और एक साथ हवा में गिराइए। निर्वात में देखने को मिलता है कि पत्थर भी यहाँ है तो कागज का टुकड़ा भी यहाँ है, पत्थर भी यहाँ है तो कागज का टुकड़ा भी यहाँ, यानी निर्वात में कोई विरोध करने वाला नहीं, इसलिए साथ साथ में गिरेंगे। ऊपर से गिरते हुए चीज अगर निर्वात में रहे तो बाहर से कोई लेना देना नहीं होता कि वो कितना बड़ा पहाड़ है या कितना छोटा पहाड़ है ना, कितना बड़ा कागज है कितना छोटा कागज है, बाहर से कोई लेना देना नहीं होता निर्वात में। बट हवा में बाहर से लेना देना होता, क्योंकि अगर मान लें यहाँ पे पत्थर है तो इसका भार ज्यादा और इसका आयतन कम है, इसका ये कागज है तो इसका आयतन ज्यादा है और भार कम है, इसलिए विरोध करेंगे ज्यादा, तो ये कागज धीरे धीरे आएंगे, पत्थर एक आएंगे। तो हवा में विरोध करने वाले कण होते हैं जिसके कारण हल्की चीजें धीरे धीरे आती है और भारी चीजें जल्दी आती है। बट निर्वात में अगर गिराया जाए तो गैलीलियो ने यह सिद्ध किया, दिखाया प्रयोग द्वारा कि एक साथ समय में समान दूरी तय करते हैं, बाहर से कोई लेना देना नहीं होता। तो निर्वात और हवा दो अलग अलग बातें हैं, इससे ध्यान में रखें। इसलिए ज्यादा अच्छा यही होता है कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, अगर हवा की बात करें तो कुछ किलोमीटर की रफ्तार कम हो या कुछ मीटर की रफ्तार कम हो, हवा में कुछ कम रफ्तार से प्रकाश चलता है। पांचवा बात करें हम, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, पांचवें नोट्स की बात करें पॉइंट की, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे समझते हैं। इसकी 2 दिशाएं मतलब होती है लगभग, एक साथ ही होते हैं, एक कण 2 दिशा में गति करते हैं, जैसे इधर चुंबक की गति है और इधर मान लेते हैं मैग्नेट की गति है ना, मैग्नेट की गति। तो एक समय में वो इधर भी गति करेंगे, एक कण इधर भी चलेंगे और ऐसे भी चलेंगे। ये मान लेते हैं छोटा सा कण है ना, छोटा कण है, ये छोटा सा कण है प्रकाश का। तो ये क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये कण है छोटा सा, ये हुआ उसकी है ना प्रकाश, इधर विद्युत धारा और इधर मान लेते हैं चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश ऐसे ऐसे चलते, दोनों दिशा में गति करते हैं, इधर भी चलेगी इस भी चलेगी, ऐसे ऐसे है ना, इस तरीके से इधर भी गति करेगी, विद्युत की भी तरफ और चुंबक की भी तरफ, विद्युत की भी तरफ चुंबक की तरफ, दोनों गति एक साथ समय में होती है, इसलिए इसके नाम है प्रकाश एक तरंग है, ऐसी बात नहीं, बट विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जिस प्रकार का हम सब जो चर्चा कर रहे हैं दृश्य तरंग है, दृश्य प्रकाश का तरंग है, तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है प्रकाश का, यानी प्रकाश दृश्य प्रकाश लिखते सीधी सी बात, हम सब दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है, दैर्घ्य है ना, वेवलेंथ, विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, यानी 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है ना। इसे हम बोला जाता है दृश्य तरंग। दृश्य तरंग का मतलब ये नहीं कि हम इसे देख सकते हैं, इसके द्वारा किसी चीज को हम देख सकते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। लाइट द विजुअल लाइट है हमारा, है ना, विजुअल लाइट है। बस आगे विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण, विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश को गति करने के लिए या चलने के लिए
चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश एक ऐसा तरंग है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब जिसे समझाते हैं कि अगर हमें पीटना हो किसी स्टूडेंट को या किसी को, तो या बाय हैंड यानी हाथ के द्वारा, डंडा के द्वारा, या किसी है ना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी न किसी चीज के द्वारा पीटेंगे। तो जिस चीज के द्वारा हम पीट रहे हैं वो ही मीडियम होता है, माध्यम होता है। जिस चीज काम को करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता हो वो माध्यम होती है। जैसे हमारी आवाज यहाँ पे कि तुम सब जिसे सुन रहे हो, आप सब जिसे सुन रहे हो, है ना, तो हमारी आवाज को सुनने के लिए आप तो है ना एक मीडियम है हवा, जिसके कारण हम जो बोल रहे हैं इतना दूर से, आप सब वहां जो बैठे हैं उतना दूर पे, है ना, या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो सब कुछ सुनने के लिए ऑनलाइन वालों के मीडियम की वो आवश्यकता नहीं कि हमारे बात वो हवा के माध्यम से सुन रहे हैं। वो जो है ना वो अलग दुनिया है। बट हम सब की जो आवाज सुन रहे, जो आप सब सुन रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, इनके बीच में एक मीडियम है हवा, इसके कारण हम सुनते हैं, है ना। आप जो बोलते हैं हम सुनते हैं, हम बोलते हैं जो आप सुनते हैं। बट प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। हवा है नहीं है, कोई माध्यम है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। छठी बात करते हूं या सतवीं बात जो भी हो, प्रकाश आवश्यकता नहीं होती, सब लिखा गया, तरंग वेद चुंबकीय हो गए, सब हो गए। चलो देखते हैं, कुछ याद आते हैं तो बताते फिर थोड़ा सा, है ना। हम थोड़े सूरज की बात करें, सूरज के बारे में यहाँ पे, क्योंकि प्रकाश का स्रोत तो वही है मुख्य रूप से। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, स्रोत का मतलब होता है अंग्रेजी इसका होता है सोर्स। सोर्स का मतलब स्रोत। जिसे मुझे मेरे खाने का स्रोत क्या है, तो खेत में जो लगे हुए फसल, है ना, वो मेरा स्रोत है। तो स्रोत का मतलब जिस चीज की आवश्यकता जहां से पूर्ति हो जाए उसे हम स्रोत करते हैं। जैसे हमारे ज्ञान का स्रोत है हमारे गुरु हैं, किताब है ना। अगर किताब है, गुरु नहीं होते तो भी समझा नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मुझे, है ना। तो दोनों चीज बहुत जरूरी है। ज्ञान के लिए गुरु का भी होना जरूरी है और किताब का भी होना जरूरी है। क्योंकि कुछ बातें गुरु जी से नहीं समझ में आए तो वो बातें किताब में आके पढ़ते कुछ नया चीज सीखने को मिलता है ना। सबसे जहां से हमें कोई चीज की पूर्ति हो रही है उसे हम स्रोत करते हैं। तो प्रकाश की पूर्ति, अब तो बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले की बात करें अगर पहले, तो सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है ना, जिसे हम गॉड भी मानते हैं, सूर्य भगवान, और हम सबके यहाँ पूजा भी होती है सुबह शाम, है ना। तो सूर्य जो होती है वो प्रकाश का स्रोत है। अब तो लाइट भी है, कोई भी सेफेल आ गया, एलईडी आ गए हैं सब ना, इतने सारे प्रकाश का स्रोत है। लालटेन है, दिया है, बत्ती है, सब चीजें जो जहां से प्रकाश मुझे मिले वो प्रकाश का स्रोत होती है। टॉर्च है ना। तो सूर्य की बात करें तो किताब लिखती है कि मान लो हम सब जैसे सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य अगर पीला दिखाई देता है उसकी वजह इसका टेम्परेचर, तापमान, ये अलग पॉइंट है, ये इसकी बात नहीं है, प्रकाश की बात नहीं है ना। थोड़ा नॉलेज है, देख लीजिए। ये जो सन है, सूर्य है, सूर्य जो है इसकी बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस लिखता है। हाँ, बुक लिखते हैं ऐसा कि 5500 डिग्री सेल्सियस, बहुत सारी बुक 6000 भी लिखते हैं, बट नॉर्मली 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होते हैं। तो कहते हैं कि इसी कारण इसका रंग जो है, बहुत सारी कारण है इसी बात की नहीं, बट टेम्परेचर को लेकर पीला के बारे में वर्णन किया गया। बोला गया है कि अगर इससे कम रहता टेम्परेचर, 3000 डिग्री सेल्सियस रहता, तो यह लाल दिखाई देता। कहता अगर इससे भी ज्यादा रहता, 12000 डिग्री सेल्सियस रहता, तो ये ब्लू दिखाई देते, है ना, यानी नीला दिखाई देते। लाल जो है कोई तारा है, रिसेल या रिगेल कुछ करके उसका नाम है, इसका भी कोई नाम है, भी नाम ध्यान नहीं है ना। तो ये अगर टेम्परेचर की बात करें तो सूर्य का रंग परिवर्तन होता है, पीला दिखाई देता है, क्योंकि हमारा बाहरी सतह का तापमान 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर 12000 डिग्री सेल्सियस होते तो वो नीला दिखाई देते हैं, और 3000 अगर कम रहते तो वो लाल दिखाई देते हैं। ये सब बातें जो प्रकाश के बारे में बातें हैं उसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, है ना।
थोड़ी सी बात करते हैं हम सब कुछ वस्तुएं के बारे में जिससे प्रकाश निकलते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलते, क्योंकि हम 10वां के साइंस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में भी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें कुछ टॉपिक है उससे भी लेके चलते हैं, पहले उतारें इनसे, चले हम आगे बढ़ते। जैसे पहली बात करते हैं हम, है ना, पारदर्शी की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडी, पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट बॉडी, ये वे सभी वस्तुएं होते हैं, वहां कोई वस्तु होंगे ऐसा नहीं है, बॉडी है, वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, जैसे हवा, पानी, कांच, है ना, ये सबसे प्रकाश आसानी से पार हो जाते हैं। सो की परिभाषा बहुत जरूरी नहीं है, नोट कर ले सुन के, कि वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाए, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते चलते हैं, कांच हो गए, है ना, पानी हो गए, हवा हो गए, इटिस। दूसरा आता है इसी के पारदर्शी लगा के इसमें आ लगा देते हैं। पारदर्शी का मतलब था कि इस पार से वो पार हो जाए, है ना, इस तरफ से उस तरफ प्रकाश चला जाए, बट आ लगने के कारण बहुत सारी चीज में आ लगते हैं, जिससे हम बोलते हैं परिमेय, मैथ की एक टर्म है परिमेय। परिमेय का मतलब होता है जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए या P बटा Q के रूप में हो बट Q नॉट इक्वल टू 0, उसमें आ लगा देते तो होता है अपरिमेय, जिससे हम P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, है ना, लिख सकते हैं लेकिन वाले अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसे नहीं, बट नॉर्मल कह रहा है कि वह जिससे डिवाइड करे तो वो कभी कटे ही ना, है ना, तो आप परिमेय होता है वो, तो आ का मतलब सीधे उल्टे गुण वाले, तो पारदर्शी का मतलब वही हुआ, पारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए आसानी से। अपारदर्शी वस्तु उसे कहेंगे, अपारदर्शी जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार हो ही ना, जैसे यहाँ पे ईंट का दीवार है ना, बहुत सारी चीजें पत्थर है ना, हमारे बॉडी है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होते, तो ये सभी वस्तु अपारदर्शी होते हैं। पारभासी एक वर्ड आती है ना, पारभासी का मतलब होता है वे वस्तुएं जिससे आंशिक मात्रा में, जैसे 100 प्रकाश के 100 कण आ रहे हैं, उसमें 10 कण या 5 कण पार हुए, बाकी 95 या 90 कण वापस हो गए। अधिकांश कण वापस हो जाते हैं, कुछ कण को अपने से प्रकाश आना, उस अपने वस्तु, है ना, वो अपने आप से जाने दे, तो पारभासी कहते हैं। जैसे घसा हुआ शीशा की बात करें, घसा हुआ का शीशा हो, भींगा हुआ कागज हो तेल से, है ना, ये सभी जो होते हैं लगभग पारभासी बॉडी होते हैं। चल ये टॉपिक खत्म है। इसकी अगली टॉपिक होती है किरण। किरण क्या है? ज्यादा अच्छा होता है प्रकाश की किरण लिखे, रे ऑफ लाइट, ये क्या होता है? कुछ खास नहीं। जैसे मान लीजिए हम सबको रोड के किनारे एक रास्ता दिया जाता है व्यक्ति को चलने के लिए, जैसे हम फुटपाथ के नाम से जानते हैं, तो जिस रास्ता से हम चलते हैं उसे हम फुटपाथ यानी पैर के द्वारा चल रहे हैं, जिस रास्ता से हम पैर के द्वारा चल रहे हैं उसे हम फुटपाथ के नाम से जानते हैं। फुट माने पैर, पाथ माने रास्ता, वह रास्ता जो हम पैदल चल सकते हैं उसे हम फुटपाथ कहते हैं, है ना। उसी तरीका से यह भी एक पथ है, पथ माने रास्ता। किरण क्या है नॉर्मल भाषा में? तो वह यह एक ऐसी रास्ता है, यह एक पथ है, यह एक प्रकार का पथ है जिससे प्रकाश गुजरती है, या जिस पे प्रकाश चलती है, जिस पर प्रकाश चलती है ज्यादा चलेगी, प्रकाश चलती है। यानी दूसरी भाषा में क्या है, तो जिस रास्ता से प्रकाश होके गुजरती है उस रास्ता को किरण कहते हैं। जिस रास्ता से प्रकाश के कण चलते हैं, जिस रास्ता पे प्रकाश के कण चलते हैं, हम जानते हैं कि प्रकाश का कण जो है सीधी रेखा में चलते हैं। तो मान लीजिए सन है,
और यहाँ से छोटे छोटे कण, ये जो सीधी रेखा हम जो निकली, ये छोटी छोटी कण जो जिस रास्ता से गुजर रहे हैं उस रास्ता को हम किरण कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही अथी है, जिस रास्ता से प्रकाश जाए, जिस पथ से प्रकाश जाए, हाँ, तो प्रकाश की पथ को किरण कहते हैं। नॉर्मल भाषा में प्रकाश की पथ को क्या कहते हैं? किरण। अब मान लें यहाँ पे एक नया वर्ड आती है किरण पुंज। किरण पुंज हम इसे अंग्रेजी में बीम बोलते हैं, बीम, बीम बोलते हैं। अब ये क्या है? हम सब की अपनी गांव की भाषा में जो होती है पुंज के बारे में बताते हैं। पुंज, पुंज का मतलब होता है भंडारा, यानी एक से अधिक, सीधी सी बात, एक से अधिक। जिससे हम सब अपने गांव में, है ना, लगाते हैं। जिससे अभी धान के दिन है और धान की खेती होगी, सूखेगी, कटेगी, झिराएगी, उसके बाद नेवारी का एक पुंज लगता है ना, पुंज सर्कल टाइप का होता है। उसमें नेवारी हर क्रम से ऊपर सरियाए रहते हैं, है ना, इस तरीके से ऊपर उठते रहते हैं। नेवारी का एक सर्कल टाइप का बनाया जाता है ना। उसमें नेवारी एक दो नहीं होते, पूरे सर्कल के टाइप में नेवारी को सरियाया जाता है। तो हम उसे नेवारी का पुंज कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में सिर्फ पुंज कहते हैं, है ना। तो वो नेवारी का पुंज हो या नॉर्मल भाषा में सिर्फ पुंज हो, हम उसे कह सकते हैं नेवारी का पुंज, क्योंकि वहां पे नेवारियों का एक से अधिक समूहों में लगाया जा रहा है और उसे सर्कल बना के रखा जा रहा है ना। तो वहां पे हम नेवारियों का समूह कह सकते हैं, है ना। लाइट कट गया, 1 मिनट वेट करें। चल, लाइट भी मजाक करती है, कटती आती है, सब मजाक करने में लगे ना। चलो देखो, तो पुंज इसी प्रकार से जहां ढेर सारे किरण हो, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ढेर सारे किरण हो। किरण का मतलब जिस रास्ते से प्रकाश जाए। तो यहाँ पे किरणों का समूह बन रहा है ना, किरणों का समूह है। एक नहीं, एक से अधिक किरण है, बहुत सारे किरण हो सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बहुत सारे किरणें आ सकते हैं, है ना। तो किरणों की समूह को, यानी पुंज का मतलब ये तो हुआ कि एक से ज्यादा होना चाहिए, बट क्या है तो किरण, तो एक से ज्यादा किरण जहां पे एक जगह स्थिर हो, जमा हो, दिखाई दे, उसे हम किरण पुंज कहते हैं, बीम कहते हैं। तो किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, जिसे हम डाइवर्टिंग बीम कहते हैं, है ना। डाइवर्ट, इसका अंग्रेजी मीनिंग बहुत अच्छा है, डाइवर्ट, डाइवर्ट तो समझ में आएगा। दूसरा होता है अभिसारी, इसे हम डाइवर्टिंग कहते हैं, डाइवर्टिंग किरण पुंज यानी बीम, है ना। ये होता है कन्वर्टिंग, है ना। तीसरा होता है समांतर, समांतर किरण पुंज। डाइवर्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है, यह प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रहे हैं। यहां से ढेर सारे किरण निकले हैं, इधर कुछ जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर, कुछ इधर, कोई इधर, कोई इधर, बहुत सारे इधर उधर फैलेंगे। अगर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल के लगातार फैलती चली जाएं, है ना, प्रकाश स्रोत से दूर चले जाएं और उस किरण पुंज डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट मतलब है ना, इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है अपने अपने एरिया में। तो एक बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाए तो वैसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर समझे, बहुत अच्छी टॉपिक बना के इसे समझे पॉइंट बाय पॉइंट, तो वह एक बिंदु से प्रकाश की किरणें, अगर दो किरण की बात करें, मात्र 2 किरण की बात करें हम, तो 2 किरण के बीच की दूरी लगातार देखे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सबसे अच्छा एक परिभाषा है ना, एक टेक्निकल मायने में देखा जाए तो 2 किरणों की, अगर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकले और वो 2 किरणों के बीच की दूरी लगातार, ये यहाँ प्रकाश स्रोत है और यहाँ से निकला, और ऐसे करके धीरे 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 दोनों फैलते जा रहे हैं,
मिलने वाले नहीं है कभी, अनंत में चल जाएंगे और बहुत हो जाएंगे ना। तो दो किरणों के बीच दो रे की दूरी लगातार बढ़ते जाए तो उसे हम अपसारीकरण पुंज कहते हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स में हो गए। अभिसारी का मतलब जस्ट अपोजिट, उल्टा, कि मान लो सब जगह से आ रहे हैं और एक बिंदु पे जमा हो रहे हैं, है ना। इसमें टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाए तो अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जमा होते हुए दिखाए तो उसे अभिसारी कहते हैं। दूसरा भाषा में दो प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी अगर घटते घटते एक बिंदु पे आके दिखाई दे तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे ये कितना दूर से आ रहे थे, इधर इतना दूरी था, इसका इतना दूरी था, ये धीरे 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 एक समय आए कि एक बिंदु पे जमा हो गए दोनों, है ना, दोनों एक पॉइंट पे मिल गए, इस पॉइंट पे उनका मिलन हुआ, है ना। तो ऐसे किरण पुंज को हम कि दो किरणों के बीच की दूरी अगर घटे अभिसारी किरण पुंज, यानी एक बिंदु पे जमा हुआ दिखाई दे, और दो किरणों के बीच की दूरी अगर फैले, अगर एक बिंदु से फैलते हुए दिखाई दे तो उसे अपसारी कहते हैं। समांतर कुछ नहीं है, दो किरणों के बीच की दूरी अगर हमेशा कांस्टेंट हो, हमेशा बराबर हो, है ना, हमेशा बराबर, जैसे सूर्य भगवान से निकलने वाले प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर किरण पुंज को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरणें या किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें जो निकलती है वह हमेशा सीधी चलती है। जब सीधी चलती है तो सामने ना, ये अगर इधर निकले तो ये इधर निकलती रहेगी, ये इधर निकलती रहेगी, है ना। तो प्रकाश सीधे निकलते रहेगी, सिर्फ समांतर, सूर्य से प्रकाश की जो किरणें निकलती है वह समांतर किरण पुंज को प्रदर्शित करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ बैठता है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें जो निकलते हैं वो कैसा किरण पुंज को प्रदर्शित करता है, तो समांतर किरण पुंज को प्रदर्शित करता है ना। आज इतना ही, कल हम सब या नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिले तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण, है ना, नाम है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इसे जानने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन पड़ेगा। इसके पहले हम दर्पण जानेंगे, मिरर होता क्या है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम। अभी जितना भी पढ़े हैं उसे कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाए, जो बातें ना समझ में आए, जो बातें में डॉट क्लियर हो कि डॉट ही है, इसमें पूरा क्लियर है कि डॉट है इसमें, उस बात को वही के जगह में, अगर बगल में जगह खाली हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से घेर के बगल के कॉपी में यहाँ पे लिखें, है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखें। हम भी आपकी लैंग्वेज में ही लिखेंगे, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, जो भी लिखना है अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखें और उसे घेरा लगा के रखें कि हमें ये डॉट है, हमें इस बात, जैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये प्रकाश ये है तो वो क्यों नहीं, ऐसे वैसे, आप कमेंट करें, है ना। जो बातें नहीं समझ में आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से थोड़ा सा बैक आके समझाएंगे उसे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। धन्यवाद, अच्छे से